हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज और एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है जो कि रेडियस से बराबर है, ठीक है। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ओके। और मान के चलिए ये हमारा कॉर्ड है, ए भी एक कॉर्ड है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल से बराबर है। तो एक सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। अब क्या हो गया, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉर्ड ए बी है ना, ये जो कॉर्ड ए बी है, ये अगर आप देखोगे कि जो छोटा वाला, ये जो कॉर्ड ए बी आर्क बना रहा है, ये जो छोटा वाला आर्क है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर आर्क, ओके। और ये जो बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला आर्क बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, ओके। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। वो क्या बोल रहा है, एक माइनर आर्क पे पॉइंट लो, मान के चलो मैंने लिया सी, और एक मेजर आर्क पे पॉइंट लो, मान के चलो डी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो ये कॉर्ड माइनर आर्क पे ये एंगल बनाएगा, ओके, और मेजर आर्क पे क्या बनाएगा, ये एंगल बनाएगा। मेजर आर्क पे ये एंगल बनाएगा, ओके। तो हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपको हिंट क्या लेना है, देखिए आपको दिया हुआ था कि द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जहां भी ये स्टेटमेंट यूज आए कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट जाना चाहिए कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलने वाला है। क्योंकि जो कॉर्ड है वो दो पॉइंट पे आता है, और अगर उसको सेंटर से जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, है ना। और वो बोल रहा है कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उसमें भी आपको बताए थे कि ये स्टेटमेंट जब आता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड देन क्लिक करना चाहिए कि हमारा सारा एंगल उस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसके रेडियस को ज्वाइन कर देता हूं ताकि मेरे को सेंट्रल एंगल भी मिल जाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हेल्प भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं जब इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं तो ये बोल रहा है कि जो कॉर्ड ए बी है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दो फायदा हो गया, एक हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, दूसरा क्या मिल गया कि ये जो कॉर्ड है ना उसका सेंट्रल एंगल मिल गया, और सबटेंडेड एंगल कौन से हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आप एक सर्कल बनाए, ठीक है, आप एक कॉर्ड बनाए और उसका एक सेंटर है, अगर उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो सेंटर के साथ तो आपका बन जाता है सेंट्रल एंगल, ठीक है। बाकी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस कॉर्ड से एंगल बनाते हो, तो वो क्या बन जाता है, सबटेंडेड एंगल। क्या बन जाता है वो, सबटेंडेड एंगल, ओके, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है, जब ये सबटेंडेड एंगल लेते हो तो आपका सेंट्रल एंगल होता है ये, जब ये सबटेंडेड एंगल लेते हो तो आपका सेंट्रल एंगल हो जाता है ये रिफ्लेक्स वाला एंगल। क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स वाला एंगल। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए अपने को ये मेजर आर्क वाले एंगल को निकालना है और माइनर आर्क वाले एंगल को निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसका सारा एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमको पता है कि जो सबटेंडेड एंगल है वो सेंट्रल एंगल का आधा होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सिंपल भाषा में समझे
तो सबटेंडेड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल या सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सबटेंडेड एंगल। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा एक निकल गया। मेजर आर्क का जो एंगल है, मेजर आर्क का जो एंगल है वो कितना निकल गया हमारा 30 डिग्री। ओके, अब हमको निकालना है क्या, ये वाला एंगल। कौन सा वाला, ACB एंगल। ACB एंगल निकालना है। तो देखिए उसको कैसे निकालना है। आपका जो ACBD क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वो बन जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे A भी सर्कल के ऊपर है, C भी सर्कल के ऊपर है, B भी सर्कल के ऊपर है, D भी सर्कल के ऊपर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्वाड्रिलेटरल ACBD इज साइक्लिक। और अगर साइक्लिक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 से माइनस कर दीजिए। तो 180 से माइनस कर दोगे 30 डिग्री, तो कितना आता है 150 डिग्री। तो माइनर आर्क का एंगल कितना निकल जाएगा, माइनर आर्क का एंगल कितना निकल जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसमें मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ये 30 डिग्री निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया कि द सेंट्रल एंगल इज डबल द सबटेंडेड एंगल या सबटेंडेड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। मैंने ये यूज किया। और नेक्स्ट वाला एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्या यूज कर लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो ये सबटेंडेड एंगल का सेंट्रल एंगल कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल, तो ये 60 डिग्री है, तो ये राउंड एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। 360 डिग्री माइनस कर दोगे तो 360 डिग्री से। अब ये 300 डिग्री हो गया, तो सबटेंडेड एंगल इस एंगल का आधा होगा। आधा होगा तो 300 डिग्री का हाफ कितना हो गया 150 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिटेल में सॉल्व करना है। और आगे की वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसकी क्या करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करके देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।